5 गुना बढ़ाते हुए 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का निर्णय लिया भाइयों बहनों। इसके साथ ही शहीद परिवारों के एक पारिवारिक जन को सरकारी नौकरी में देने की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अब तक कुल 27 आश्रितों को राजकीय सेवाओं में नियुक्ति मिल चुकी है। देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर भूमि उत्तराखंड के शहीद जवानों के समर्पित उनके स्मरण में भव्य सैनिक धाम का निर्माण देहरादून में किया जा रहा है, जो हमारे सैनिकों के पराक्रम का एक महान प्रतीक होगा। भाइयों बहनों, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास इस मूल मंत्र के साथ कार्य करती है। इसी का परिणाम है हमने सभी विधायकों से प्राप्त विकास प्रस्तावों में से लगभग 349 प्रस्तावों के जीओ जारी कर दिए हैं। अब तक शासनादेश जारी हो गए। आने वाले समय में जो बचे हुए शासनादेश हैं उन सभी को हम जारी करेंगे। आज भी विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 85 प्रस्तावों के शासनादेश जारी किए जा रहे हैं। इस प्रकार विकास प्रस्तावों में केवल भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के प्रस्ताव को ही नहीं स्वीकृतियां मिली है, बल्कि राज्य के समस्त क्षेत्र में समान रूप से विकास का हमारा लक्ष्य है, जिस कारण गैर भाजपा विधायक दलों की भी लगभग 136 प्रस्तावों को हमारी सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। भाइयों बहनों, प्रदेश में सुख शांति और सुशासन और समग्र विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार द्वारा किए जा रहे इन अभूतपूर्व प्रयासों के कारण एक सकारात्मक जो परिणाम है वह भी हमारे सामने आ रहे हैं। मुझे आप सबको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा सतत विकास के लक्ष्यों को इंडेक्स को प्राप्त करने में उत्तराखंड को पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, हमारे प्रदेश को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अचीवर्स और तथा स्टाफर्स रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। आज हमारा राज्य युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से भी अग्रणी राज्य बनकर उभरा है और 1 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। आज खेल के क्षेत्र में भी उत्तराखंड लगातार आगे बढ़ रहा है। हमारे राज्य में इस वर्ष 38वें नेशनल गेम्स और विंटर नेशनल गेम्स आयोजित होने जा रहे हैं, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमारी सरकार प्रदेश की मातृशक्ति, युवा शक्ति, पूर्व सैनिकों की अहम भागीदारी से सशक्त, आत्मनिर्भर और अग्रणी उत्तराखंड के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज से प्रारंभ होने जा रहे राज्य स्थापना का ये रजत जयंती वर्ष उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दृष्टि से ऐतिहासिक वर्ष साबित होगा। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने का जो हमारा संकल्प है, विकल्प रहित संकल्प, उसके मूल मंत्र के साथ निरंतरता से काम करेगी। आज इस अवसर पर जैसा हमारे माननीय विधायक जी ने कहा, और मैं आज प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने आज जहां भगवान बद्री विशाल के नवनिर्माण और पुनर्निर्माण मास्टर प्लान के बारे में हम सबको बताया कि कितनी बड़ी धनराशि से एक मास्टर प्लान इसी जनपद में बद्रीनाथ भगवान का बनकर तैयार हो रहा है। भव्य और दिव्य बद्री विशाल का प्रांगण बनने जा रहा है। वहीं माणा गांव में जब प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने वहां से माणा गांव, जिसको भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वही माणा सीमांत से घोषणा करी थी कि अब माणा ये देश का अंतिम गांव नहीं होगा, ये भारत का पहला गांव होगा। भाइयों बहनों, वहीं से बाइब्रेल ब्रिडेंस की शुरुआत हुई थी और आज माणा गांव हो या माणा गांव जैसे जितने भी हमारे मलारी से लेकर सीमांत क्षेत्र के गांव हैं, उन सभी गांवों का विकास पहले गांव के रूप में विकसित करने की दिशा में प्राथमिकता से किया जा रहा है। इसके साथ ही इस क्षेत्र में जब आए थे, जब हमारे उस क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी का हमारे यहाँ की महिलाओं ने, मातृशक्ति ने मांगल गीतों के साथ स्वागत किया था, उनका मन भावुक हो गया था और उन्होंने उस दिन एक घोषणा करी थी और उस दिन देशवासियों से उन्होंने आह्वान किया था कि आप जब भी अपनी यात्रा पर आए, अपनी यात्रा का 5% धनराशि एक जो लोकल के उत्पाद बनाने वाले, स्थानीय उत्पाद जो हमारी स्वयं सहायता समूह की बहनें बनाती हैं,